पुनः इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वर्ग व्यवस्था संचालन के निमित्त हम सभी उपस्थित हुए हैं। इसी कड़ी में ये क्रमशः काफ़ी हम लोग आगे बढ़े हुए हैं, एक एक बिंदु पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए और बेहतर ढंग से समझते हुए समझाते हुए आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक निवेदन है कि बृहद पैमाने पर छात्र इन्वॉल्व हों। सामने में बोर्ड एग्ज़ाम भी है। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबावें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी के पास में वीडियो उपलब्ध जो है हो जाए और बेहतर ढंग से तैयारी करें। आज का जो विषय है, इसी कड़ी में हम लोग बड़ा इजी वे में, आप इजी वे में बैठें और बोर्ड पर ध्यान को केंद्रित करें। हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग इसको सीखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो इसको पढ़ने के पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज के संदर्भ में डिस्कशन कर लेंगे। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब उस फंक्शंस का रेंज कितना होगा। रेंज ही मैक्सिमम और मिनिमम को बता देता है। जैसे y बराबर साइन x यदि है फंक्शन y बराबर साइन x, या फंक्शन ऑफ x बराबर y बराबर साइन x यदि है पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसका रेंज क्या होता है। y का रेंज होता है -1 से +1। मतलब है कि मिनिमम वैल्यू इसका -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होगा। y बराबर दूसरा फंक्शन यदि है cos x, तो cos x का भी सेम होता है -1 से +1 तक। tan x, y बराबर tan x जो है फंक्शन ऑफ x यदि tan x है, तो इसका जो रेंज होता है इसका -∞ से लेकर के +∞ तक, या ऑल रियल नंबर्स आर हुआ। y बराबर cot x यदि है तो y बिलोंग्स टू 1 मिनट, यहाँ ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं होता है, यहाँ ओपन इंटरवल होता है। यहाँ cot x है तो -∞ टू +∞ और ऑल रियल नंबर आर। y बराबर cosec x यदि है तो y बिलोंग्स टू cosec x का होता है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। अब आइए, y बराबर sec x यदि है तो y का रेंज होता है सेम होगा -∞ टू 1 यूनियन 1 टू ∞। किसी को यदि बहुत दिक्कत हो तो ट्रिगोनोमेट्रिकल जब हम प्रारंभ किए थे तो वीडियो क्रमांक 2 जो है, उस वीडियो क्रमांक 2 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज को बड़ी विस्तार से जो है क्लियर किया गया था। तो यहाँ क्या हुआ, साइन x का फंक्शन -1 और 1 के बीच में, cos x का फंक्शन -1 और 1 के बीच में, tan x का फंक्शन ऑल रियल नंबर, tan x का रेंज 1 रियल नंबर, cot x का रेंज ऑल रियल नंबर, cosec x का रेंज -∞ टू 1 यूनियन 1 टू ∞, मतलब -∞ से ∞ के बीच में, लेकिन -1 से लेकर के 1 के बीच में जो है नहीं होगा।
सेक एक्स का भी माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, मगर उसके बीच में नहीं होगा। ये यदि रियल नंबर है, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, यहाँ -1, यहाँ 1, ये होगा -1 होगा, +1 होगा, लेकिन ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला रेंज में नहीं आएगा। अगर बीच वाला रेंज में आता है तो फंक्शन चूंकि अनडिफाइंड हो जाता है, ये रेंज है। और पुनः हम लोग कहे कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है, इस पर हम लोग विस्तार से जानकारी दे चुके हैं। कोई भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, इस संबंध में। अब मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा समझा जाए। साइन एक्स हम लोग जो देखे तो साइन एक्स का -1 to 1 हुआ इमेज। इमेज मतलब -1 से 1। मतलब क्या हुआ यहां कि साइन एक्स यदि है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1, और मिनिमम वैल्यू होगा -1। कैसे होगा ये हम लोग पढ़े हैं। चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये थीटा है, ये पी है, बी है, एच है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, एच पी हमेशा जो है एच से छोटा होता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा। विशेष परिस्थिति में P और H बराबर होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो विशेष परिस्थिति में इसका वैल्यू 1 होगा, और नहीं तो फिर 1 से छोटा होगा, -1 तक होगा। तो मान लिया जाए ये है। अब साइन एक्स का रेंज -1 to 1 है, मतलब ये वैल्यू इतना है, मैक्सिमम 1 इतना। अब 2 + साइन एक्स का कितना वैल्यू होगा, तो 2 + साइन एक्स का होगा, यहां हम 2 जोड़ देंगे दोनों में, तो 2 में जब माइनस ये जोड़ेंगे 2 + साइन एक्स बिलोंग्स टू, तो यहां 1 और 3 इस प्रकार का होगा। मतलब 2 + साइन एक्स, इसका मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो है 3, इस प्रकार का होगा। अब चूंकि साइन एक्स यदि होता है इतना, तो y बराबर यदि है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर के x का मान कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान हो जाएगा, ये इसका -1 का स्क्वायर 0 होगा, और ये 1 होगा। 0 और 1 होगा, माने स्क्वायर जो होगा, जब भी वर्ग किसी का होगा तो वर्ग जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और वर्ग जहां नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव में सबसे छोटी इकाई 0 है, इसलिए 0 और 1 होगा। तो मान लिया जाए ये यदि हुआ 0 और 1, तो 10 + साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 10 मतलब ये 10 होगा और 11 होगा। माने 10 + साइन स्क्वायर एक्स, इसका मैक्सिमम कितना होगा, इसका मिनिमम कितना होगा। मैक्सिमम में 10 में साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम मान हम लोग जोड़ेंगे, तो 10 में इसका 1 जोड़ेंगे, और इसका घटाना तो नहीं है, मिनिमम मान जब घटाएंगे 10 में साइन स्क्वायर एक्स, तो मिनिमम जो है 0 है, ये 11 होगा, ये 10 होगा। इस प्रकार से ये जो है चलेगा। आगे यदि 1 + साइन स्क्वायर एक्स, अब 3 + साइन एक्स, बताइए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर -1 इतना, साइन एक्स का देख लीजिए -1 to इतना, 3 + साइन एक्स, दोनों में 3 जोड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4। 1/3 + साइन एक्स,
इसका मान कितना होगा 1/2 और 1/4। ये जब नीचे आएगा रेसिप्रोकल जब हो जाएगा मतलब 1/3 प्लस साइन एक्स बिलोंग्स टू, ये छोटा हो गया 1/4, बड़ा हो गया ये 4 2 से बड़ा है, 1/4 1/2 से छोटा होगा रेसिप्रोकल में। इस प्रकार की ये चूँकि स्थिति जो है आ गई जा कर के। यही हुआ मैक्सिमम और मिनिमम का। अभी जो हम लोग हैं ये फंक्शंस का भिन्न भिन्न प्रकार का रूप होता है, कई एक वेरिएबल होता है, फंक्शंस का एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। तो फंक्शंस का अलग अलग हुआ, तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं कई एक स्टेप में हम लोग जो है पढ़े हैं, कई एक पार्ट में, कई एक टाइप में। तो ये टाइप 1 हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो टाइप जो है 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। अब है क्या कि टाइप 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए कॉस थीटा y बराबर कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 to +1, माने कॉस थीटा का रेंज कितना है -1 से +1। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1 और मिनिमम वैल्यू हो गया -1। यहाँ यदि हम लोग निकालना चाहें 10 प्लस या 10 प्लस कॉस थीटा, 10 प्लस कॉस थीटा क्या निकलेगा, तो यहाँ हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे, 9 होगा 11 होगा। माने यहाँ देखिए 10 प्लस कॉस थीटा, एकदम इसको आसान है, बिल्कुल आसानी से हमको लगता है कि सारी बातें समझ में आ रही होगी। 1 प्लस कॉस थीटा का मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा, जब हम इसको जोड़ेंगे तो मैक्सिमम में कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान है वो जोड़ा जाए, तो मैक्सिमम मान 1 है, 10 प्लस 1 11, जोड़ना है इसको। तो कॉस थीटा का मिनिमम जोड़ेंगे, मिनिमम जो है -1 है, तो मिनिमम -1 है, तो इसका माने इसको -1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। अब यहां देखिए कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 कॉस थीटा का रेंज है -1 से 1 के बीच में, -1 से लेकर के 1 के बीच में, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं टाइप 1 में। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज 0 1 हो जाएगा, माने कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, मिनिमम वैल्यू होगा 0। कैसे होगा, -1 का स्क्वायर जब होगा, और स्क्वायर जो है क्या होता है, स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, तो पॉजिटिव में सबसे छोटी इकाई 0 है, इसलिए मिनिमम जो है 0 हो गया, मैक्सिमम जो है 1 हो गया। 10 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बताइए, 10 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका 10 में से ये जोड़ेगा 10, यहाँ 11, यहाँ देखिए 10 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम कितना हो जाएगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा। 10 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम हो जाएगा 10 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सबसे बड़ा यूनिट जोड़िए तो 10 जोड़ 1 11, यहाँ 10 और जोड़ 0 बराबर 10। 10 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यदि हम लोग निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 10 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 10 में 0 10 और 10 में 1 चला गया 9, तो 9 और 10 माने मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 9, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 10। कैसे होगा, यहाँ देखिए, और
टेन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम ई मिनिमम ई मैक्सिमम। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ घटा रहे हैं तो घटाने के क्रम में जितना छोटा से छोटा वैल्यू हम इसको घटाएंगे वो वैल्यू इसका मैक्सिमम होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का सबसे छोटी इकाई कितना है, 0, तो 10 माइनस 0 बराबर 10। और मिनिमम में क्या होगा, जितना मैक्सिमम हम लोग घटाएंगे वो मिनिमम में आ करके खड़ा होगा। तो ये आकर के 9 हुआ, इस प्रकार का हुआ। तो ये है अब ये टाइप 1 फाइंड द maximum and minimum value of sec square theta 2 sec square theta plus 3 बटे sec square theta plus 5, इसका निकालिए। यहाँ क्या है, इसका निकालिए मैक्सिमम और मिनिमम मान। लेट y बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 बटे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5। देखिए पार्ट में है ये, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हुए हम लोग जो है निकालेंगे। 2 वेरीज में है, 1 वेरीज में करके इसको हम लोग इस प्रकार का लिखेंगे, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 माइनस 7, 3 को प्लस 10 माइनस 7 बटे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 7 बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5। इस प्रकार का हम लोग तोड़ दिए। ऊपर आइए, 2 कॉमन है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5। बहुत मज़ा आया, दोनों जो है ये कट गया। माइनस 7 बटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर क्या हुआ, 2 माइनस 7 बटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5। अब यहाँ आइए, 2 माइनस 7 बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 ये चीज़ है। अब इसको निकालना है। यहाँ देखिए सेक थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, y बराबर सेक थीटा। सेक थीटा का कितना होता है, याद करिए, ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये होगा सेक थीटा का, ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस 1 भी होगा, 1 भी होगा, लेकिन माइनस 1 और 1 के बीच का पोर्शन जो है नहीं होगा। तो यहाँ दूसरा स्टेप, सेक स्क्वायर थीटा का जब हम इसका निकालेंगे, माइनस जो है जब हम होगा, ये माइनस इन्फिनिटी का जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 1 का हम जब निकालेंगे स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे छोटी इकाई 0 होगा, और 0 होकर के ये आ जाएगा ठीक यहीं, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर प्लस थीटा
बिलोंग्स टू माने इसका मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू ये। अब यहाँ आ जाइए, ये यदि हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 इसका क्या हो जाएगा रेंज, मिनिमम और मैक्सिमम, तो इसका भी वही होगा। 5 में से 1 यहाँ जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और इन्फिनिटिव में 5 जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। समुद्र है और समुद्र में से 5 बाल्टी पानी और डाल देंगे तो उसमें क्या अंतर पड़ेगा, समुद्र का समुद्र ही रहेगा। ये हो गया 6 + 5 ये हुआ। अब आइए, अब है दूसरा स्टेप 2 - 7/, अब 7/, -7/, 7/, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा। आ जाइए यहाँ, यहाँ -7 से गुना हो गया तो ये हो गया -7/6, और इन्फिनिटिव का -7 से जब हम गुना करेंगे तो -7 × 1/∞, तो ये जो है क्या रहेगा, इन्फिनिटिव ही रहेगा। -7 से जब गुना करेंगे तो ये इन्फिनिटिव रहेगा। थोड़ा सा आ रहा है मिस्टेक कहीं न कहीं, ये यहाँ तो ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा वाला बराबर ये, यहाँ भी ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 का मिनिमम वैल्यू 6, मैक्सिमम वैल्यू ये। अब यहाँ आ जाइए, 1/ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 का मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 0। इन्फिनिटिव का 1/∞ बराबर 1/∞, मतलब कुछ होगा बटे 0, ये आ जाएगा 0, यही हो जाएगा 0, 1/6 × 0। अब -7 बटे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 बिलोंग्स टू, अब जब -7 से इसको हम ये कर देंगे यहाँ, तो ये देख लीजिए, ये हो गया -7/6 इंटू ये -7 से गुना करेंगे तो ये 0 ही होगा। अब यहाँ 2 - 7 सेक स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 5 इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालिए, तो यहाँ देखिए -7/6 2 है तो 2 दोनों में जोड़ेगा, -7/6 + 2 और यहाँ 0 + 2, तो -7/6 + 2 बराबर क्या होगा, तो ये देख लीजिए, -6 × 2 = 12 में -5 बराबर ये हो गया 6 × 2 = 12 में 5/6 इंटू ये 2, मिनिमम 5/6 और मैक्सिमम जो है 2, इसलिए ये कितना हो गया मान इसका, बिलोंग्स टू इतना, बिलोंग्स टू 5/6 और 2, मतलब हुआ 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 और सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5, ये मैक्सिमम मान इसका निकल गया 2 और मिनिमम निकल गया जो है 5/6। ये है, ये बहुत ही आसान जो है लग रहा होगा, और बहुत ही आसान चूँकि लग रहा होगा, तो ये टाइप 1 सेलेक्ट करके कई एक टाइप में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस और उसका एक्सप्रेशंस जो होगा
वो कई एक प्रकार का होगा, तो कुल जो है विभाजित किया गया है। तो ये पहला टाइप हुआ। टाइप 2 में देखा जाए, टाइप 2 में क्या देखेंगे, इसको देखिए, फंक्शन y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स, दो वेरिएबल वाला फंक्शन। इसके पहले हम लोग पढ़े सिंगल वेरिएबल वाला फंक्शन, y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाय 2 कर दीजिए। क्या हो गया, y बराबर साइन 2x बटे 2, ये आया y बराबर साइन 2x बटे 2। अब है यहां साइन x का रेंज -1 to 1 होता है, तो साइन 2x का रेंज कितना होगा, इसका भी रेंज -1 to 1 होगा। साइन एक्स का वैल्यू यदि मिनिमम -1 हुआ, मैक्सिमम 1 हुआ, तो साइन 2x का वैल्यू जो है वही होगा। तो इसलिए हाफ साइन 2x बिलोंग्स टू, इसका हो जाएगा -½ +½ ये इसका रेंज होगा। माने ये जो निकल गया y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स, ये निकला, मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल गया 1/2 और मिनिमम वैल्यू निकल गया -1/2। तो ये जो है चलेगा। आइए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 10 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 15 कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा है 10 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 15 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको देखा जाए, ये हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। यहां क्या है, सिंस y बराबर 10 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 15 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, काफी सरल है, ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ जाए तो काफी सरल है, नहीं समझ में आवे तो काफी कठिन है। और हमको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी जो समझ में नहीं आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो बार बार इसको देखें, प्रयास करें, इसको समझ में जो है बिल्कुल आ जाएगी। 10 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 15 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग तोड़ दिए, 10 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। ये दो वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल में हम लोग करना चाहते हैं, इस आधार पर हम लोग जो है इसको तोड़े। इतना बराबर इतना जो है हम लोग कर सकते हैं। 15 कॉस स्क्वायर एक्स को 10 कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ कॉमन लेने के लिए हम लोग ऐसा किए, दोनों में 10 कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आइए यहां, सारी दुनिया जानती है, ये बड़ी जो है एक्सप्रेशन है, बड़ी मजेदार एक्सप्रेशन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दोनों मिल करके एक हो जाता है, प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया
10 + 5 cos स्क्वायर x। अब यहां आइए, cos x का रेंज कितना होता है। एक चीज हम पहले बता दें, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इस प्रकार का निकालें या रेंज निकालें, रेंज में वही है कि मैक्सिमम वैल्यू उस फंक्शन का कितना है और मिनिमम वैल्यू कितना है। मैक्सिमम वैल्यू कहें या मिनिमम वैल्यू कहें या उस फंक्शन का रेंज कहें, कोई भी अंतर नहीं है। तो cos x का रेंज कितना होता है, -1 + 1। अभी हम लोग पढ़े cos स्क्वायर x का रेंज कितना हो जाएगा, 0 से 1, ठीक है, 0 to 1। तो 5, अब आइए, ये हो गया। अब यहां आइए, 5 cos स्क्वायर x का रेंज कितना होगा, 5 को 0 से गुना कर दिया, 0 होगा, 0 और 5, और इसलिए 10 + 5 cos स्क्वायर x का रेंज कितना हो जाएगा, दोनों में 10 जुड़ जाएगा, 10 और 10 5 15। तो यहां क्या हो गया, 10 sin स्क्वायर x + 15 cos स्क्वायर x, इसका जो रेंज निकल गया, तो इसका रेंज निकल गया 10 और 15, ये क्लोज्ड इंटरवल में, मतलब हो गया 10 sin स्क्वायर x + 15 cos स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू 15 और मिनिमम वैल्यू जो है 15। एक मिनट, मैक्सिमम वैल्यू 15 और मिनिमम वैल्यू 10। इस सवाल में जैसे आपको बताए कि थ्योरम अनिवार्य है और सवाल भी अनिवार्य है ट्रिगोनोमेट्री में। थ्योरम से सवाल हम लोग बनाएंगे और सवाल में सवाल, और सवाल में भी फिर फॉर्मूला जो है निकलेगा। तो यहां चूंकि निकल गया कि अब आइए आप यहां कि 10 sin स्क्वायर x + 15 cos स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल गया, 15, और मिनिमम वैल्यू निकल गया 10। इस प्रकार से हम लोग क्या फॉर्मूला निकल गया, एक देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin स्क्वायर थीटा + b cos स्क्वायर थीटा। इसका जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए। पहला, इफ a इज ग्रेटर देन b, a यदि b से बड़ा होगा तो इस परिस्थिति में इसका मैक्सिमम होगा a और मिनिमम होगा b। मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा a और मिनिमम वैल्यू जो है निकल जाएगा b। और अगर जो है ऐसा है कि अभी जो हम लोग बनाए 10 sin स्क्वायर थीटा + 15 cos स्क्वायर थीटा, हम लोग अभी बनाए 10 sin स्क्वायर थीटा + 15 cos स्क्वायर थीटा। इसमें क्या होगा, 10 यहाँ छोटा है, ये बड़ा है, तो इसका मैक्सिमम होगा 15, मिनिमम होगा 10। इससे फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए, a sin स्क्वायर थीटा + b cos स्क्वायर थीटा। a यदि b से बड़ा है तो इस परिस्थिति में ये होगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा वैल्यू a और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा b, ठीक है। और यहाँ यदि इसी में इफ a इज लेस देन b, a यदि b से छोटा है तो इस परिस्थिति में मैक्सिमम b
और मिनिमम ए। इस फॉर्मूला को हम लोग लगातार यूज करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 20 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 29 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा? इसको हम लोग सीधे निकाल देंगे, माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग सीधे उस फॉर्मूला के आधार पर निकालेंगे। 20 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 29 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ए बी, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा ये है, ये ज़्यादा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कितना? तो 29 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 20। हम लोग निकालेंगे भी तो यही निकलेगा। ये फॉर्मूला के आधार पर हम लोग जो है निकाले। ये क्वेश्चन देखा जाए तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 23 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका क्या निकलेगा बताइए? ये और ये 10 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 23 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम और मैक्सिमम। सीधे सीधी मैक्सिमम 10, मिनिमम -23। तो इस प्रकार का यहाँ जो है निकलते चलेगा। अब आइए एक सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत छोटा छोटा सवाल है। भिन्न भिन्न टाइप के फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग जो है चल रहे हैं और हमको लगता है कि काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। प्रारंभ में जितना भी टेंशन में हम लोग रहे, सारा टेंशन दूर करते हुए इजी वे में हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और उसको देखिए, फंक्शन y बराबर साइन स्क्वायर एक्स जोड़ साइन एक्स प्लस 1, ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। अब ये क्या है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इसको तोड़िए, सॉल्यूशन देखिए, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस 1। इसको हम लोग ऐसा करेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, दोनों कट करके 1 होगा। साइन एक्स, एक मिनट, ये माइनस इतना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, और 1 के जगह पर हम लोग यहाँ कर देंगे माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1/4 हुआ, प्लस 3/4। देखिए तो ये दोनों मिला करके
1/4 प्लस 3/4, ये दोनों मिला करके 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है इसको कर दिए। यहाँ देख लीजिए, a स्क्वायर ट्वाइस AB प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ, इक्वल टू साइन x प्लस हाफ का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3/4। अब आइए यहाँ, तो ये साइन x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 ये आ गया। अब एक चीज देखिए, ये है स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, ये निश्चित रूप से होगा। और जब हम यहां 3/4 जोड़ेंगे तो ये बड़ा होगा 3/4 से। तो मतलब हुआ y जो है मिनिमम कितना हो गया, 3/4। अब y मैक्सिमम हम लोग निकालेंगे, तो मैक्सिमम क्या निकालेंगे, ये तो देखिए 3/4 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, साइन x का मैक्सिमम मान निकलेगा, डालना पड़ेगा, तो हम लोग निकालेंगे। फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन x का मैक्सिमम कितना होता है 1, इसलिए 1 प्लस हाफ स्क्वायर जोड़ 3/4 बराबर 1, 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, और 3/2 3 तिया 9/4 प्लस 3/4, 4 हो गया, 9 और 3 12/4 बराबर 3, मैक्सिमम वैल्यू निकल गया 3। तो इस प्रकार से मिनिमम वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू जो है 3, इस प्रकार का निकला। तो यहाँ क्या हुआ, y का निकल गया कितना, 3/4 और 3, ये रेंज इतना निकल गया, या मिनिमम वैल्यू इतना निकला, मैक्सिमम वैल्यू इतना निकला। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का के टाइप का है, और अलग अलग टाइप का हम लोग जो है बनाने का प्रयास जो है करेंगे। तो ये जो है अब ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टाइप 1 टाइप 2। अब यहाँ देखा जाए टाइप 3 जो है, हम लोग जो है इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो टाइप 3 में क्या है कि y बिलोंग्स टू a साइन थीटा जोड़ b कॉस थीटा। तो y का मान जो यहाँ निकलेगा वो मान निकलेगा -√a² प्लस b² और प्लस √a² प्लस b², ये इसका रेंज निकलेगा। तो ये इसका जो है रेंज जो है निकलेगा। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब है कि इस फंक्शंस का y बिलोंग्स टू a साइन थीटा जोड़ b कॉस थीटा, इसका रेंज जो है निकलेगा माइनस इतना प्लस इतना। मतलब जो है क्या हुआ कि y बराबर, ये फंक्शन यदि है
वाई इक्वल टू फंक्शन यदि है ए कॉस साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इसका मैक्सिमम मान जो निकलेगा वो अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम मान माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मूला को याद भी रखना है और हम लोग जो है इसको प्रूफ भी करेंगे। आइए, फंक्शन एफ एक्स बराबर वाई बराबर ए साइन थीटा जोड़ बी कॉस थीटा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करेंगे। देखिए यहां क्या हुआ, ये फंक्शन, इसको कर दीजिए आप दोनों तरफ से डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों से इसको डिवाइड करिए और दोनों से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए क्या होता है यहां, पहला हो गया ए साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किए। दूसरा हो गया बी कॉस थीटा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और डिवाइड कर दिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब आइए हम यहां लेट ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कॉस एक्स मान लीजिए और बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कॉस, एक मिनट, इतना बराबर साइन एक्स मान लीजिए। यहां देखिए ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कॉस मान लिए और यहां बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर साइन मान लिए। तो क्या हो जाएगा यहां, देखिए इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया ए बाय इतना, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। आइए यहां अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन लिए, यहां हो गया साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ये कॉस बी प्लस कॉस ये साइन बी, माने साइन ए प्लस बी, इस रूप में आ गया। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ये कॉस बी कॉस ये साइन बी। अब आइए यहां, ये इधर आ जाइए, साइन थीटा का रेंज कितना है, -1 से 1, माने मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू इतना।
इस एंगल में थीटा के जगह पर साइन थीटा प्लस एक्स भी यदि कर देंगे तो उसका भी वैल्यू -1 और 1 आएगा। मतलब इसका भी वैल्यू -1 1 आएगा। तो देयरफॉर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट, यदि हम लोग ऐसा हम लोग करेंगे यहाँ, अंडर रूट a² प्लस b² साइन थीटा प्लस एक्स, तो इसका कितना मान निकल जाएगा, यहाँ आ जाइए, -√a² प्लस b² और 1 मतलब +√a² प्लस b²। माने हुआ कि मिनिमम वैल्यू इतना होगा, मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा। तो इस प्रकार से हम जब देखे हैं कि y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग यहाँ निकाल लिए वो निकाल लिए -√a² प्लस b², माने ये जो है मैक्सिमम वैल्यू ये निकलेगा और मिनिमम वैल्यू निकलेगा -√a² प्लस b²। इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हम लोग निकालते चलेंगे। फंक्शन y बराबर दिया हुआ है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। तो इसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ हम लोग क्या निकाले, इसके पहले उस फॉर्मूला को याद करिए, y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो इसमें से जो निकला रेंज, तो वो रेंज क्या निकला इसमें से, तो इसका रेंज निकला -a² प्लस b² और यहाँ +√a² प्लस b²। तो इसका कितना निकलेगा, -√2² जोड़ 3² और +√2² जोड़ 3², मतलब है -13 और +13। ये निकल गया रेंज इसका। देयरफॉर y बराबर 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का रेंज जो है कितना निकला, रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम 13 और मिनिमम -13। ये इसी फॉर्मूला के आधार पर जो है निकला। अब एक और सवाल देखिए, काफ़ी इजी सवाल है, डायरेक्ट पुट करते हुए। फंक्शन y बराबर 8 साइन थीटा जोड़ 15 कॉस थीटा, इसका रेंज कितना निकलेगा, इसका रेंज सीधे सीधे निकलेगा y बिलोंग्स टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 8² जोड़ 15² इक्वल टू +-64 जोड़ 15 225 बराबर +-225 और 64, 2 जोड़िए 289, इसका मतलब +-17। इसका मतलब है इसका रेंज कितना निकल गया,
y का रेंज निकल गया -17 से +17। इसको इस प्रकार का भी लिखेंगे, या y = 8 sin थीटा + 15 cos थीटा, इसका रेंज जो निकलेगा वो निकलेगा, मैक्सिमम जो है इसका निकलेगा 17 और मिनिमम जो है इसका निकलेगा -17। ये जो है क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, एक इसको देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है, ये टाइप जो है थर्ड हम लोग अभी चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग एक्सप्रेशन है। और क्वेश्चन, फंक्शन y बराबर 2 sin स्क्वायर x 3 cos 2x + 7, 3 cos 2x + 7। अब यहाँ देखिए, ये 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है, इसको एक वेरिएबल में हमको तोड़ना है। तो इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x प्लस यहाँ आइए 3 cos 2x, 2 cos स्क्वायर x -1। बहुत फार्मूला, बहुत यूज हम लोग कर चुके। cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर x। अब इसको हम लोग जो है यदि तोड़ेंगे तो 2 sin स्क्वायर x प्लस 6 cos स्क्वायर x -3 + 7 इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x प्लस 6 cos स्क्वायर x + 4। इसका कितना हो जाएगा? ये आइए पहले इसका अभी अभी हम लोग निकाले। क्या निकाले? तो याद करिए, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इफ a इज ग्रेटर देन b, तो मैक्सिमम a मिनिमम b, और इफ a इज लेस देन b, तो मैक्सिमम b और मिनिमम a। ये देखिए, ये हम लोग निकाले। तो इसका कितना रेंज निकलेगा? इसका रेंज निकलेगा मैक्सिमम और मिनिमम, इसका रेंज निकलेगा। मतलब है कि आप आ जाइए यहाँ, इसको ऐसा लिख दीजिए 4 + 2 sin स्क्वायर x जोड़ 6 cos स्क्वायर x। आ जाइए, इसका रेंज निकलेगा, इसका रेंज जो है निकलेगा कितना? तो 2 और 6। तो इसलिए 4 + 2 sin स्क्वायर x प्लस 6 cos स्क्वायर x बिलोंग्स टू, इसमें 4 जुट जाएगा, 6 और ये 10। इसलिए ये निकल गया 6 और 10। अब तो यहाँ 6 और 10 मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू 10 और मिनिमम वैल्यू 6। अब इस प्रकार का जो 2 वेरिएबल वाला है, इसको एक वेरिएबल में यदि हम तोड़ेंगे तो इतना ही निकलेगा हर हालत में। इसको 2 cos स्क्वायर x -1, इसको यदि हम ऐसे तोड़ते हैं, देखिए यहाँ 2 sin स्क्वायर x जोड़ 3 cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x में भी यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 2 sin स्क्वायर x
जोड़ 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7, तो यहां हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स और 3 साइन स्क्वायर एक्स, यहां हो गया मतलब माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स जोड़ 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7, इसका जो है रेंज कितना हो जाएगा यहाँ, तो इसका रेंज हो जाएगा -1 और 3, और जब इसको 7 करेंगे तो इसका रेंज भी हो जाएगा 6 और 10, मतलब इस परिस्थिति में भी सेम रेंज होगा, माने मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू जो है सेम होगा। अब ये जो है टाइप 3 का कुछ सवाल सब था। एक सवाल जो है और देखा जाए, y बराबर 27 बाई पावर जो है साइन थीटा इंटू 81 कॉस थीटा। अब इसको सॉल्यूशन जो है देखिए, y बराबर 27 साइन थीटा इंटू 81 कॉस थीटा बराबर आई 27 3 का पावर 3 साइन थीटा इंटू 3 का पावर 4 कॉस थीटा। इसको देखिए 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81। इसको हम लोग इस प्रकार का करेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 साइन थीटा इंटू 3 का पावर 4 कॉस थीटा। आइए, आधार दोनों का बराबर है, यहां हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 साइन थीटा जोड़ 4 कॉस थीटा। आइए यहां ये 3 साइन थीटा जोड़ कॉस 4 थीटा का रेंज कितना हो जाएगा, तो ये रेंज हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस, चूंकि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के रूप में आया, अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 16 प्लस माइनस अंडर रूट 25 इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो यहाँ हो गया 3 का पावर प्लस माइनस 5, माने 3 का पावर 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पावर -5 इक्वल टू 1/3 का पावर 5 बराबर 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर यहाँ हो जाएगा 243 81 तिया, और यहाँ हो जाएगा 1/243। तो इसका कितना हो जाएगा रेंज, तो इसका रेंज हो जाएगा 1/243 या फिर से लेकर के 243, या फिर इसको y बराबर 27 साइन थीटा इंटू 81 कॉस थीटा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इसका 243 और मिनिमम वैल्यू इसका 1/243, इस प्रकार का जो है यहाँ ये चलेगा। अब है कि इस प्रकार का हम लोग जो है यहाँ करते जा रहे हैं। आइए टाइप 4,
अब चौथा टाइप का फंक्शन इसमें इस प्रकार का है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ ए टेन स्क्वायर थीटा, फाइंड द रेंज ऑफ ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, वेयर ए बी इज ग्रेटर देन 0। दोनों ए बी जो है पॉजिटिव होगा। ए बी इज ग्रेटर देन 0। तो इस टाइप का जो है फोर्थ टाइप में इस प्रकार का फंक्शन सब है। ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ए बी इज ग्रेटर देन 0। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, y बराबर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, फिर इसको ऐसा किया जाए, स्क्वायर में तोड़ने का प्रयास किया जाए। ए टेन थीटा स्क्वायर जोड़ बी कॉट थीटा स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। टेन थीटा 2a टेन थीटा बी टेन थीटा, ये तो कट जाएगा सब यहाँ। मतलब यहाँ 2a टेन थीटा इंटू बी कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा कट करके 2ab होगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर देखिए, बराबर हो जाएगा ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा का स्क्वायर, ए माइनस इतना स्क्वायर प्लस 2ab। आइए यहाँ ये फंक्शन को हम अरेंज इस प्रकार का कर लिए। चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ 2ab है अलग, 2ab माइनस कर दिए 2ab जोड़ दिए, इस होल स्क्वायर करने के लिए ऐसा किए। अब एक चीज़ यहाँ देखा जाए कि जब ये स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर है तो स्क्वायर का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसमें यदि 2ab जुट गया तो इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab होगा, माने 2ab से बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। इसका मतलब है y मिनिमम बराबर कितना हो गया? 2ab। और y मैक्सिमम कितना होता है इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में टेन और कोस का जो है इन्फिनिटिव ही होता है। इसका रेंज माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव होता है, ये इन्फिनिटिव। इसलिए इस फंक्शंस का रेंज जो निकल गया वो निकल गया 2ab टू इन्फिनिटिव। इसका रेंज निकला 2ab टू इन्फिनिटिव। अब मतलब क्या हो गया? y बराबर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना,
का रेंज निकल गया टू ए बी और इन्फिनेटिव, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू टू ए बी, ये निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देखा जाए y बराबर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी ए बी इज ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन है और इस फंक्शंस का निकालना है। y बराबर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शंस। आइए यहाँ देखिए, y बराबर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम लोग कर देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, यहाँ कॉस नहीं यहाँ कोसेक है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें हम लोग इतना कर दिए। चूँकि हम लोग इसको स्टैंडर्ड फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग यूज किए। सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया प्लस ए स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थीटा और आइए यहाँ, ये सवाल इसके पहले का सवाल था, उसमें हम लोग क्या निकाले थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2ab प्लस 2ab, ये हम लोग निकाले थे अभी माइनस प्लस करके, इसके पहले जो हम लोग बनाए थे, इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab ले लिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए tan थीटा माइनस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर जोड़ ए tan थीटा प्लस माइनस ए tan थीटा माइनस बी कॉट थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस इतना। अब आ जाइए यहाँ, यहाँ देख लीजिए, ये चूंकि स्क्वायर है, फिर वही बात, तो स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0
और ये जब जुट जाएगा पूरा तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये टोटल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। टोटल ये ग्रेटर देन ये प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और a टेन थीटा प्लस माइनस बी ए टेन थीटा माइनस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका चूंकि कितना निकल जाएगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर और इसका जो है निकल जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर ये रेंज a प्लस बी होल स्क्वायर और इन्फिनिटिव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो है इन्फिनिटिव, ये निकल गया। तो ये जो है अब एक सवाल हम लोग देखें और इसी प्रकार का, y इक्वल टू टेन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15 टेन स्क्वायर थीटा, 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ y बराबर 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 15 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जोड़ 15 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस नहीं 10 प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा, 10 प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आ गया, ये तोड़ करके आ गया 10 प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आप आइए, टेन थीटा का रेंज कितना है, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, हम लोग जान रहे हैं। अब यहाँ टेन थीटा का रेंज माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, टेन स्क्वायर थीटा का रेंज कितना, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस होगा, 0 होगा, और इन्फिनिटिव का स्क्वायर तो इन्फिनिटिव होगा ही होगा ना। टेन स्क्वायर थीटा बराबर इन्फिनिटिव प्लस इतना। इस आधार पर 25 टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 25 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और इन्फिनिटिव को हम 25 से गुना करेंगे तो इन्फिनिटिव ही आएगा। 10 प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ आइए, यहाँ 10 और इन्फिनिटिव ये आ गया, यहाँ 10
प्लस इन्फिनेटिव, ये जो है आ गया। तो इस प्रकार का सवाल हम लोग बनाते चलेंगे, बड़ा इजी वे में हम लोग बनाते चलेंगे। रेंज चूँकि पूरे फंक्शंस का जान करके फिर हम लोग इजी वे में हम लोग उसको करते चलेंगे। एक सवाल जो है और देखा जाए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस y बराबर 18 सेक स्क्वायर थीटा जोड़ 39 टेन स्क्वायर थीटा। 18 सेक स्क्वायर थीटा जोड़ 39 टेन स्क्वायर थीटा। पिछला सवाल क्या था? पिछला सवाल था y बराबर 10 सेक स्क्वायर थीटा जोड़ 15 टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार का जो हम लोग निकालेंगे यहाँ, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे या डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जो हम लोग किए। आ जाएगा इसका आंसर कितना आएगा, इसका रेंज जो आएगा कितना आएगा, देखिए 18 और इन्फिनेटिव, 10 और इन्फिनेटिव। मतलब कि ये सवाल फॉर्मूला हम लोग तय करते हैं, फॉर्मूला से सवाल बनाते हैं। इस सवाल से ही फॉर्मूला चूंकि निकल गया। आप इसको बना करके भी देख सकते हैं। 18 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 39 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 18 प्लस 18 टेन स्क्वायर थीटा जोड़ 39 टेन स्क्वायर थीटा। 18, यहाँ देखिए इसको जोड़िए, 57 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी सेम निकलेगा। टेन थीटा का रेंज माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, टेन स्क्वायर थीटा का 0 टू इन्फिनेटिव। यहाँ देखिए 57 टेन स्क्वायर थीटा का 0 टू इन्फिनेटिव। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 18 प्लस 57 का, इसमें 0 में 18 जुड़ जाएगा, 18 और इन्फिनेटिव में 18 जोड़ें चाहे कुछ भी जोड़ें, क्या अंतर पड़ता है, ये इन्फिनेटिव। तो इस प्रकार से फंक्शन कई एक वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में तोड़ना। एक्सप्रेशंस चूँकि फंक्शंस का अलग अलग है, तो अलग अलग एक्सप्रेशंस का टाइप जो है 4 प्रकार का हम लोग कर दिए, और चारों टाइप का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कैसे निकलेगा, इस पर हम लोग बृहद पैमाने पर सवाल बना करके समझाने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से आप सबों को समझ में आ गई होगी, या नहीं समझ में आई होगी तो कई बार इसको मंथन करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आज जो है समाप्त जो है हो गया। नेक्स्ट डे ट्रिगोनोमेट्री का जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। आज यहीं जो है समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट कक्षा में फिर कल हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे जो है।